मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, जिनके पास बुक है पेज नंबर 42 ओपन कर लेंगे। और बुक वाले बच्चे या जिनके पास बुक नहीं है सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 22 जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का जो थोड़ा बहुत वर्ड मीनिंग है और जो डिफिनीशन मुझे लिखाना है मैं वो लिखाऊंगी, तो उसके लिए नोटबुक ही होनी चाहिए। नोटबुक में नोट कीजिएगा। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात को बोलती हूँ उस बात को फिर से रिपीट कर दूँ आज कि क्या मैं बोलती हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जिनके पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें ख़रीदवा लें। ओके, क्योंकि मैंने रीड करने को दी है और जिनके पास किताबें नहीं हैं, आप क्लासेस कर रहे हैं, आपको होमवर्क मिल रही है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे, होमवर्क को पूरा नहीं कर पा रहे, इसीलिए मैं बोलती हूँ जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें परचेज़ करवा लें। और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहने का मतलब है कि जितनी देर की आपकी वीडियो रहती है आप पूरा देर का वीडियो देखिए, और जो भी चीज़ आपको पढ़ाई में बोला जाता है, वीडियो में बोला जाता है, वो सारे काम कीजिए। ओके, तो इन बातों पे ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई शुरू कीजिएगा। चलिए मैं चैप्टर 22 यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि है उसका चैप्टर, उसका वर्ड मीनिंग मैं कुछ लिखा दूँ। लेकिन हाँ, मैंने उससे पहले आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताया था ना, पढ़ाया था ना, तो मैंने उसमें दिया था व्हेन डू वी सेलिब्रेट, कि हम लोग इसको कब कब मनाते हैं। तो मैंने आपको लिखाया था फादर्स डे, मदर्स डे। ओके, तो मदर्स डे के बारे में लिखाया था, फादर्स डे के बारे में लिखाया था। देखिए जो फादर्स डे का डेट मैंने लिखाया था मदर्स डे का, एक्चुअली वो डेट है ना, मतलब डेट चेंज होता रहता है। दैट मीन्स कि वो जो डेट है तो आप उस डेट की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, है ना, आप डेट इरेज कर लीजिए, क्योंकि वो जो डेट है 2021 का, यानी कि अभी 2020 चल रहा है तो मैंने 2021 का डेट लिखा दिया था। तो आप उस जगह पे मदर्स डे की जगह पे क्या लिख दीजिएगा, मदर्स डे, दूसरा था फादर्स डे, है ना। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, मदर्स डे कब मनाई जाती है, फादर्स डे। तो देखिए ये मदर्स डे मई में ही मनाया जाता है, फादर्स डे जून में ही मनाया जाता है। लेकिन हाँ, मदर्स डे कब मनाया जाता है, सेकेंड संडे ऑफ, आप क्या लिख दीजिएगा, सेकेंड संडे, SUNDAY, संडे ऑफ मई, मतलब मई के सेकेंड संडे को। और ये क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा क्योंकि मेरा निशान बड़ा है तो आप क्या लीजिएगा, थर्ड। तो इसीलिए मैंने सेकंड का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, थर्ड संडे ऑफ जून, ये लिख दीजिएगा। ओके, सेकंड संडे ऑफ मई मदर्स डे और थर्ड संडे ऑफ जून फादर्स डे। ये जो संडे और मंडे की जो बात है, मतलब संडे की बात है मई या जून की, तो देखिए ये इसका डेट फिक्स नहीं होता, हर कंट्री में अलग अलग, है ना, उनके कैलेंडर के हिसाब से ये शो किया जाता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। कहीं मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है तो कहीं मई में किया जाता है, या कहा ना मार्च में या जून में। तो इसलिए मैंने कहा, तो मैंने डेट लिखा दिया था, तो वो डेट को इरेज कर दीजिएगा, वो 2021 का यानी कि 2021 आने वाले साल का वो डेट हो गया। आपको इसमें क्या लिख देना, सेकंड संडे ऑफ मई के सेकंड संडे को मनाया जाता है, और फादर्स डे कब मनाया जाता है, थर्ड संडे ऑफ जून, जून के थर्ड संडे को। मतलब डेट चाहे जो भी हो, सेकंड संडे यानी कि जो उस महीने का पहला संडे है वो नहीं, उस संडे के बाद दूसरा संडे आएगा ना, तो दूसरे संडे को मनाया जाता है, चाहे उसकी डेट आप कुछ भी हो, इस साल कुछ हो या पिछले साल या आने वाले साल में कुछ भी हो। ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, संडे यानी कि दिन से यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। उसी तरीके से फ्लैग डे है, तो फ्लैग डे हर कंट्री में अलग अलग दिनों में अलग अलग डेट में मनाया जाता है, सभी कंट्री का अलग अलग होता है। ओके, हम लोग हमारे यहाँ जो फ्लैग डे होती है तो वो जो मैंने डेट लिखाया था तो वही डेट सही है, कौन 14 जून को लिखाया था, 14 जून को मनाया जाता है, वो सही है। कुछ कंट्री में 14 जून मनाया जाता है, कुछ कंट्री में अलग अलग डेटों में मनाया जाता है, लेकिन वो 14 जून सही है, उसका ध्यान कीजिएगा। मदर्स डे फादर्स डे का आप डेट इरेज करके आप क्या लिखिएगा, मदर्स डे का सेकेंड संडे ऑफ मई और फादर्स डे का थर्ड संडे ऑफ जून। ये सभी बच्चे सही कर लें, और ये करने के बाद हम आज की पढ़ाई शुरू करेंगे, मतलब आज का जो है वो कराएंगे। तो आज हम लोगों ने हम क्या कराएंगे,
वर्ड मीनिंग, पहले तो वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर कुछ डिफिनीशन है जो कि मैं लिखा दूंगी जो कि ज़रूरी है। जैसे मैंने चैप्टर 21 में लिखा था ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट में, सॉरी टाइप्स ऑफ प्लांट में ट्रीज़ के बारे में, शर्ब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में और वर्ड मीनिंग लिखाया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ने याद भी किया होगा वर्ड मीनिंग भी, और चाहे वो डिफिनीशन ट्रीज़ हो, शर्ब्स हो या हर्ब्स हो। और हम लोग आज करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो मैंने बताया था ना कि पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं, कौन कौन, तो लीफ, फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस, स्टीम एंड रूट। ओके, रूट कौन वाला पार्ट होता है, रूट ज़मीन के अंदर रहता है और बाकी पार्ट ज़मीन के ऊपर रहता है, इसीलिए उसको एरियल ऑफ प्लांट भी बोलते हैं। मतलब प्लांट का एरियल है, यानी कि लीफ हो चाहे वो फ्रूट हो, ब्रांचेस हो, स्टीम हो, चाहे कोई भी लीफ हो, है ना। उसी तरीके से मैंने बताया रूट का क्या होता है, तो रूट क्या रहता है, रूट जो होता है न्यूट्रिशन को और क्या होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। उसी तरीके से लीफ क्या करता है, तो लीफ फोटोसिंथेसिस सिस्टम करता है, मतलब प्रोसेस करता है, ये खाने को प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाता है। ओके, इसी तरीके से उसके बाद था फ्रूट। फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट द सीड्स। उसके बाद स्टीम, सपोर्ट द प्लांट, यानी कि स्टीम क्या करता है, देख रहे हैं ना, ये वाला भाग स्टीम कहलाता है। दैट मीन्स कि ये खड़ा रहता है तो ये पौधे को सपोर्ट करता है ना, पौधे के सभी भाग को सपोर्ट करता है। उसके बाद है ना, फ्रूट क्या करता है, तो उसको मतलब जो भी बीज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। फ्लावर्स है ना, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। किसी भी पौधे में अगर फूल आ जाते हैं तो वो देखने में कितना सुंदर होता है, तो उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। तो सभी का ये अपना एक खास काम है। तो चलिए मैं लिखना शुरू कर रही हूँ। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक तो ओपन कर ही लिए हैं, लेकिन आपको नोटबुक में क्या देखना होता है कि जिस पेज में आपने प्रीवियस चैप्टर का कुछ भी लिखा है, अगर उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है, इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो उस पेज का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो जिन बच्चों के नोटबुक में 3 या उससे ज़्यादा पेज है लिखे हुए पेज में, तो आप उस पेज का इस्तेमाल कीजिए, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज से लिखेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। ये बात मैं हमेशा बताती हूँ जब भी लिखना होता है। क्यों, ताकि एक तो आपको ये बात पता है, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड से निकल गया होगा तो मैं बता देती हूँ कि तभी सभी बच्चे ध्यान में रहें और प्रॉपर वे में आप है ना नोट करना शुरू करें, और आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और प्रॉपर वे में होनी चाहिए। चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, घबराइए मत, आराम से इजी वे में इसे याद कीजिए। तो पहले आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग, उसके बाद रिमेंबर। फर्स्ट वर्ड है रूट, ROOT, रूट, रूट मीन्स जड़। सेकेंड रिमेन, REMAIN, रिमेन, रिमेन मीन्स रहना या ठहरना, या रिमेन मीन्स ना अवशेष भी होता है, बचा हुआ भी होता है, लेकिन यहाँ पे रहना या ठहरना होगा। थर्ड है अंडर, UNDER, अंडर मीन्स के नीचे। फोर्थ ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन। फाइव ABOVE, above, above मीन्स के ऊपर। ओके, अभी मेरा 5 आता है तो मैं लिखना बंद करके आप सभी बच्चों को समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे लिखना स्टॉप करके मेरी तरफ ध्यान से देखिए और समझिए। पहला क्या है, रूट, ROOT, रूट, रूट मीन्स जड़। REMAIN, रिमेन, रिमेन मीन्स रहना या ठहरना। यहाँ पे रिमेन का मीनिंग होगा, मतलब होगा रहना या ठहरना, और रिमेन मीन्स होता है अवशेष, बचा हुआ। ओके, ये भी होता है। उसके बाद है अंडर, UNDER, अंडर, अंडर मीन्स के नीचे, है ना, मतलब अंडर ग्राउंड, जमीन के नीचे। ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड मीन्स जमीन। ABOVE, एबव, एबव मीन्स के ऊपर। ओके, ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार बोल दूँ, रूट, रूट मीन्स जड़। रिमेन, रिमेन मीन्स रहना या ठहरना। अंडर, अंडर मीन्स के नीचे। ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स जमीन ना या भूमि, मैदान।
ओके, सभी होता है एबव, एबव मीन्स के ऊपर, ओके, ये हमारा शब्द हो गया। रूट मीन्स जड़, रिमेन मीन्स रहना या ठहरना, अंडर मीन्स के नीचे, ग्राउंड मीन्स जमीन, एबव मीन्स के ऊपर। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी, आप इसी तरीके से नोट कीजिए। हाफ पेज वाले बच्चे अगर एक पेज में नहीं आता तो आप नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। फाइव हो गया। अब 6 नंबर, AERIAL, एरियल, एरियल मीन्स आकाशीय, या अवास्तविक। 7, ऐसे आपको पता है लेकिन मैं लिखा दे रही हूँ, लीफ, लीफ मीन्स पत्ता। 8 मीन्स फ्रूट, फ्लावर मीन्स तो जानते हैं। ब्रांच लिखा देती हूँ, BRANCH, ब्रांच मीन्स शाखा। 9, स्टीम, रूट तो जानते ही हैं, है ना, ओके। 9, 8 ही तक है। तो ये हमारा टोटल 8 वर्ड मीनिंग हो गया, ओके। 5 मैंने पहले लिखा और 3 बाद में लिखा। तो ये क्या है, AERIAL, एरियल, एरियल मीन्स आकाशीय या अवास्तविक। यहाँ पे अवास्तविक नहीं आता इसलिए मैंने कॉमा देके यहाँ नीचे लिखा, इसका मतलब नीचे यानी कि नेक्स्ट लाइन में लिखा। तो आप इसी तरीके से अगर आपका जो वर्ड एक लाइन में नहीं आता उसके लिए 2 लाइन लगता है, तो आप 2 लाइन का इस्तेमाल कीजिए और बाकी नेक्स्ट वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिखिए। अब है लीफ, लीफ, LEAF, लीफ, लीफ मीन्स पत्ता। उसके बाद ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा, ओके। तो ये हो गया हमारा टोटल 8 वर्ड जो कि आपको रिमेंबर करना है। तो फिर से मैं बोल दूँ, एरियल, एरियल मीन्स आकाशीय या अवास्तविक, लीफ, लीफ मीन्स पत्ता, ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा। तो ये हमारा टोटल 8 वर्ड है जो कि आपको याद करना। देखिए कितना इजी था, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही इजी है। आप इसे नोट कीजिए नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में और इसे होमवर्क में याद कर लीजिएगा। मैं वाइप करके आज ही मैं थोड़ा डिफिनेशन लिखा देती हूँ ताकि आप डिफिनेशन को भी याद कर लेंगे और इस चीज़ को भी याद कर लेंगे। हालांकि रूट का डिफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ है, क्या, द पार्ट ऑफ ए प्लांट, है ना, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, है ना, इज कॉल्ड रूट। रूट क्या होता है, तो रूट प्लांट का एक भाग है जो कि ज़मीन के नीचे उगता है, ओके। तो उसे क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं, ओके। तो क्या हो गया, द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। ज़मीन मतलब पौधे का वो भाग जो ज़मीन के अंदर उगता है वो जड़ कहलाता है, ये है। लेकिन मैं जड़ सोच रही हूँ कि जड़ के बारे में यानी कि रूट के बारे में कुछ और भी बातें लिखा दूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको जानना है। वैसे आप प्रीवियस मतलब आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो आप उसके बारे में बखूबी जान लीजिएगा और डीपली नॉलेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिखा देती हूँ ताकि आप याद कर लें, तो आप आगे क्लास में जाएँ तो आप आसानी से उस बातों को समझ सकिए। और अगर आपके टीचर पूछे कि आप रूट के बारे में क्या जान रहे हैं, शब्द के बारे में क्या जान रहे हैं, हब के बारे में क्या जान रहे हैं, तो आप आसानी से उसे बता सकते, इसलिए मैं लिखा दूँ। रिमेंबर लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग के नीचे से ही लिखना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट आर रूट्स, रूट्स क्या होते हैं, ओके। जड़ें क्या होती है, जड़ें किसे कहते हैं, तो उसका आंसर रूट्स lies below the surface of the soil and hold
प्लांट। बस इतना ही रहने देती हूँ। क्या है, व्हाट आर रूट्स? रूट्स क्या होते हैं, जड़ें क्या होती है। ओके, तो रूट्स लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। रूट्स कहाँ रहती है, बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। सरफेस मीन्स सतह, सॉइल मीन्स मिट्टी, मिट्टी के सतह के नीचे होती है, बिलो मीन्स नीचे रहती है। एंड होल्ड द प्लांट फीमेली इन प्लेस, और वो क्या करती है, प्लांट को उसकी जगह पे जकड़ी रहती है, होल्ड की रहती है, पकड़ी रहती है। इट्स मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर। इसका जो मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन है, वो क्या है, एब्जॉर्ब वाटर, पानी को सोखना, एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट, और प्लांट को, पौधे को न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व देना। ओके, दैट मीन्स कि देखिए, हम पानी जो पेड़ में डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ऐसे छोटे बच्चे, आपने खेती तो नहीं की होगी, पेड़ पौधा को भी नहीं बोया होगा, उगाया होगा, लेकिन आपने अपने घरों में या अपने घरों के आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो प्लांट यानी कि पौधे को, है ना, उगाने की कोशिश करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले क्या डालते हैं, चाहे वो बीज डालें या उसका किसी किसी पौधे का डायरेक्ट पेड़ भी ला के डाला जाता है, या फिर उसका डंटी भी डाला जाता है, जिससे होता है। कहने का मतलब है कि कभी आपने देखा है पेड़ बोते हुए, पेड़ को उगाते हुए, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ को बोने के लिए यानी कि मान लीजिए बीज डालते हैं ज़मीन में, उस बीज को तो डाल देते हैं, उसमें समय समय पे पानी पटाते हैं, खाद डालते हैं, है ना, ताकि वो पेड़ अच्छे से उग सके। और ऐसी जगह पे रखते हैं कि उनमें दूरी भी पर्याप्त मात्रा में हो, और उसे हवा भी पर्याप्त मात्रा में मिले, और सूरज की किरणें यानी कि सूरज की रोशनी भी पर्याप्त मात्रा में मिले, जिससे पेड़ पौधा अच्छी तरीके से उग सके। तो ये आपने देखा होगा ना कि उसको जो पानी पटाते हैं, तो वो कहाँ पटाते हैं, मिट्टी में। ये नहीं ना कि पेड़ के ऊपर डाल देते हैं, नहीं, कहाँ डालते हैं, उसकी जड़ वाले भाग में, मिट्टी पे। इसलिए डालते हैं कि मिट्टी में जो जाएगा तो उसका मतलब जड़ में जाएगा, जड़ में, क्योंकि मिट्टी में हम डालेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर पेड़ का कौन सा भाग रहता है, तो जड़ रहता है। तो वो जड़ क्या करता है, पानी को सोखेगा, मतलब पानी को मिट्टी में से खींचकर अपनी तरफ ले लेगा, ताकि वो पोषक तत्व पूरे पेड़ को दे सके। इसलिए तो हम पानी कहाँ डालते हैं, पेड़ में, या खाद कहाँ डालते हैं, मिट्टी में। क्यों डालते हैं, ताकि वहाँ पे जड़ होता है, और जड़ को हम ताकत देंगे तभी वो पेड़ क्या हो सकता है, तो पेड़ क्या करेगा, तो उगेगा अच्छे से। तो ये हमारा ये वाला भाग हो गया। तो यही है रूट। व्हाट आर रूट्स? तो रूट्स लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। रूट्स मिट्टी के, जमीन के अंदर होता है, सतह के अंदर होता है। एंड होल्ड द प्लांट फीमेली इन प्लेस, और अपनी जगह पे प्लांट को जकड़े होता है। इट मेन फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स, और इसका मुख्य कार्य होता है पौधों को, है ना, पानी को सोखना, और उसको पोषक, पौधे को पोषक तत्व प्रदान करना। तो ये हमारा था। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग एंड व्हाट आर रूट्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। तो आपका यही 2 होमवर्क है। ओके, तो सभी बच्चे इसी होमवर्क को याद कर लेंगे। 8 वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखा है, उस 8 वर्ड मीनिंग को, 8 शब्दों को याद कर लीजिएगा। और ये बस एक ही डिफिनेशन मैंने लिखा है, ताकि आप इसे याद कर लें, थोड़ा आपके लिए लंबा होगा, इसे याद कीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक ऑफ चैप्टर 22। चैप्टर 22 का नोटबुक में जो मैंने लिखाया है, उस नोटबुक से आपको याद करना है। दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है और 8 वर्ड मीनिंग है, इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और जब क्लास स्टॉप होता है यानी कि एंड होता है, उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप, जो कि सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा के नियम है। वो क्या है, तो है, डोंट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम दी स्ट्रेंजर्स, है ना। स्ट्रेंजर से यानी कि अजनबियों से, अपरिचित। स्ट्रेंजर का मीनिंग होता है अजनबी, अपरिचित। तो कोई भी अजनबी हो या अपरिचित हो, जिसको आप नहीं जानते, उनसे आपको कोई भी गिफ्ट, दैट मीन्स कि उपहार या तोहफा नहीं लेना है, ना ही मिठाइयाँ। स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, दैट मीन्स कि सिर्फ मिठाई नहीं, वो आपको कुछ भी खाने का सामान दे तो आपको नहीं लेना, चाहे वो चॉकलेट्स हो या कोई भी गिफ्ट, जैसे आपको फेवरेट टॉयज वगैरह हो, कुछ भी दे, आपको नहीं लेना है। ओके, तो आपको क्या मतलब गुड हैबिट को फॉलो करनी है, ये सेफ्टी रूल भी है, दैट मीन्स की सुरक्षा। अगर हम अजनबी, जिसको हम नहीं जान रहे, वही ना अजनबी हुआ, जिसको हम नहीं पहचानते वही ना अपरिचित हुआ। तो जिसको हम नहीं जान रहे, उनसे हमें कोई भी चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि अगर वो आपको वो चीज़ दे रहे हैं, भले वो, देखो, उनका इरादा अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, वो अच्छे इंसान भी हो सकते हैं, ख़राब इंसान है, लेकिन हमें बिना मम्मी पापा के परमिशन से किसी से भी कुछ भी नहीं लेना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। तो हो सकता है वो चीज़, वो इंसान आपको सामान दे और आपके साथ गलत हरकत करे, दैट मीन्स कि आपको नुकसान पहुंचाए, हार्म पहुंचाए, है ना। इसीलिए हमें किसी भी अपरिचित, किसी भी अनजान व्यक्ति से, इंसान से
कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, चाहे वो खेलने का हो, खाने का हो, पढ़ने लिखने का, कुछ भी हो, नहीं लेना है। ओके, तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट को फॉलो करेंगे? डू नॉट गेट एनी गिफ्ट और स्वीट्स फ्रॉम दी, है ना, स्ट्रेंजर्स। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट को फॉलो करेंगे, जो मैंने होमवर्क दिया है उसे रिमेंबर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।